नमस्ते। इस्लामिक वर्ल्ड में दो शब्द प्रयोग में आता है। एक है इल्म ए सफ़ीना और दूसरा है इल्म ए सीना। अगर इन दो शब्दों को हम समझ लें तो पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में 1400 साल से जो हिंसा का एक माहौल दिखता है और जिसने रिसेंट एज में मॉडर्न टाइम में जिसने टेररिज्म का रूप ले लिया, इसको समझना आसान हो जाएगा कि आखिर इस्लाम हिंसक क्यों हो गया। तो इल्म ए सफ़ीना और इल्म ए सीना को देखते हैं। इल्म ए सफ़ीना का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जिसने कुरान पढ़ा, हदीस पढ़ा, सारे धर्म ग्रंथ का जिसे नॉलेज है, जो नमाज पढ़ता है, रोजे रखता है, त्योहार मनाता है, जो भी बाहरी जो एक्सटर्नल जो क्रियाकांड है वो सब वो करता है, इसका इन सबों का उसे नॉलेज है। ऐसे व्यक्ति को कहा जाएगा कि इसे इल्म ए सफ़ीना हुआ। और एक दूसरा व्यक्ति है जिसने अपने हृदय में अल्लाह का प्रेम भरा, जिसने अपने दिल को अल्लाह के लिए खोला। उसके दिल में अब अल्लाह बसते हैं। अल्लाह की जो ऊर्जा है, उस ऊर्जा से उसका दिल अब ओत-प्रोत हो गया है, भर चुका है। तो ऐसे व्यक्ति को कहेंगे कि इसे इल्म ए सीना हुआ है। अब ऐसा व्यक्ति जो होगा वो कोमल हो जाएगा, वो प्रेम पूर्ण होगा, वो मैत्रीपूर्ण होगा, करुणावान हो जाएगा ऐसा व्यक्ति जिसे इल्म ए सीना हुआ हो। ऐसा व्यक्ति हिंसक नहीं होगा, हिंसा करने के लिए वो उतारू नहीं होगा। इल्म ए सफ़ीना वाला व्यक्ति हिंसक हो सकता है, इल्म ए सीना वाला व्यक्ति तो कोमल होगा, प्रेम पूर्ण होगा। अब कबीर साहब ने एक दोहा कहा है, बहुत प्रचलित है। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होई। तो जिस व्यक्ति ने सारे पोथी शास्त्र सब पढ़ डाले, लेकिन इससे वो ज्ञानी नहीं हो सकता, वो पंडित नहीं हो सकता। पंडित तो वो है, ज्ञानी तो वो है जिसके हृदय में प्रेम के ढाई अक्षर का अर्थ जिसके हृदय में भर पाया है, समझ में आया है, जिसका हृदय प्रेम से भरा है, वही पंडित है, वही ज्ञानी है। तो कबीर साहब के इस दोहे में इल्म ए सफ़ीना और इल्म ए सीना दोनों आ गया। तो आइए इस इल्म ए सफ़ीना और इल्म ए सीना को लेके हम 1400 साल पीछे चलते हैं, जब पैगंबर मोहम्मद दुनिया में आए। पैगंबर ध्यानी व्यक्ति थे, मेडिटेट करते थे, वो ध्यान साधना करते थे। तो हीरा गुफा में वो ध्यान साधना करते थे। ध्यान साधना के दौरान उन्हें कुछ कुछ बातें उन्हें दिखनी शुरू हुई। अब ऐसा होता है, कई बार होता है कि जो मेडिटेटिव पर्सन होते हैं, जो मेडिटेशन करते हैं, तो ध्यान की जब थोड़ी गहराई आती है तो उस व्यक्ति को फ्यूचर में होने वाली बहुत सारी घटनाएं यूं ही दिखनी शुरू हो जाती है। ऐसा नहीं कि वो ज्योतिष का ज्ञान लेके और फिर प्रोफेसी करता है, भविष्य में क्या होगा इसकी भविष्यवाणी करता है, ऐसा नहीं। उसे स्वतः फ्यूचर में जो कुछ होने वाली घटनाएं हैं, उसके जीवन में उसे क्या करना है, ये इस तरह की चीज़ें उसे खुद ब खुद दिखनी शुरू हो जाती है। ऐसा विजन उसे खुद ब खुद होना शुरू होता है। तो ये मेडिटेटिव लोगों के साथ ऐसा होता है। तो पैगंबर मेडिटेशन करते थे, उन्हें इस तरह की चीज़ें दिखनी शुरू हुई कि फ्यूचर में क्या होने वाला है दुनिया में, उन्हें क्या करना है, आगे उन्हें अपने लाइफ में क्या करना है, ऐसा उन्हें दिखना शुरू हुआ। इसी बात को वो लोगों के बीच आके वो कहने लगे। कहने का ढंग उन्होंने बदल लिया। ये कहने का ढंग जो मैंने आपको बताया, इस ढंग से उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने कहा कि मुझे अल्लाह ने संदेश दिया है कि इस तरह की बातें हैं, ये बातें हैं, ये सारे लोगों को फॉलो करनी चाहिए इन बातों को। तो ये अल्लाह ने मुझे संदेश दिया है, मुझे संदेश वाहक बनाया है। तो कहने का बस ढंग अलग है। तो पैगंबर को जो बातें दिखी, जो उनके नज़रों में जो बातें आई, अज्ञात से, अननोन सोर्स से जो चीज़ें उतरनी शुरू हुई उनके भीतर, उन चीज़ों को वो लेके लोगों के पास गए और कहने लगे कि ये कैसी ज़िंदगी तुम लोग जी रहे हो, ये मूर्तियों में क्यों पड़े हुए हो, मूर्ति पूजा क्या कर रहे हो। अल्लाह एक है, ईश्वर जो है वो एक है, वो वही सर्वशक्तिमान है, उसको उसको प्रेम करो, मूर्तियों को छोड़ो, अल्लाह को प्रेम करो, अल्लाह के प्रेम को अपने हृदय में बिठाओ। ये दारू शराब क्या पीने में लगे हुए हो, ये झगड़े झंझट क्यों कर रहे हो, इन सब को छोड़ो, मुसलमान बनो, सच्चा ईमान वाला बनो, ईमानदार बनो। तो इस तरह की बातें वो वहाँ अरब में, मक्का में वो लोगों को बताने लगे।
तो वहाँ के लोगों ने कहा, अच्छा बहुत ज्ञानी बने हो, ठहरो तुम्हारा दिमाग ठीक करता हूँ, पकड़ो इसे, मारो इसे, सिर तन से जुदा करो इसका। तो बड़ी अजीब स्थिति हो गई। पैगंबर तो उसे जीवन जीना सिखला रहे थे, अल्लाह का संदेश दे रहे थे, उल्टा लोगों ने पैगंबर की का ही जीवन लेना शुरू कर दिया, उन पर अटैक करना शुरू किया, उनको सताना शुरू किया। तो पैगंबर वहां से बच के, जान बचा के वो मदीना चले गए। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर लोगों ने उनके साथ ऐसा क्यों किया? भारत में तो ऐसा नहीं होता था। 1400 साल पहले, 2000 साल पहले, 2500 साल पहले जितने भी अवतार हुए, बुद्ध हुए, गुरु हुए, किन्हीं के साथ तो इस तरह का दुर्व्यवहार लोग भारत में नहीं करते रहे। वहां ऐसा क्यों होना शुरू हुआ? उसका कारण है कि भारत के लोग कहीं ज़्यादा कल्चर्ड रहे, भारत के लोग ज़्यादा, यहाँ की इकोनॉमी समृद्ध थी, यहाँ के लोगों के पास जीवन जीने के लिए जो मूलभूत सुविधाएं थी वो मोटे तौर पर ठीक ठाक चल रही थी, समाज अच्छे से चल रहा था। जबकि अरब के लोग जाहिल थे, अरब के लोगों के पास भयानक गरीबी थी, भुखमरी की समस्या होती थी। वहाँ रिसोर्सेस की कमी रही हमेशा से अरब में, क्योंकि वहाँ नेचर जो वहाँ का है, वो वहाँ बारिश बहुत कम होती है। तो कम बारिश के कारण वहाँ वेजिटेशन कम है, पेड़ पौधे कम है, फर्टाइल लैंड नहीं है, नदियों में पानी नहीं, बहुत कम पानी नदियों में होता है। तो इस कारण वहाँ जीवन जीना हमेशा से टफ रहा है। तो कम रिसोर्सेस जहाँ होते हैं, वहाँ लोग एक दूसरे से हमेशा झगड़ते रहते हैं उन रिसोर्सेस के लिए, जीवन जीने के लिए, सर्वाइवल के लिए। तो इस सर्वाइवल के चक्कर में लोग झगड़ते रहते हैं आपस में, फिर झगड़ना उनका नेचर बन जाता है। छोटी छोटी बातों पे तलवारें निकाल लेना, मरने मारने की बात करना, वहाँ का नेचर हो गया, ये सर्वाइवल के समस्या के कारण। तो ये जो नेचर था उनका, झगड़ने वाला, लड़ने वाला, किसी बात को समझना नहीं है, बस कोई कुछ कहे उस पर अटैक करना है, इसी कारण इन लोगों ने पैगंबर के साथ ये दुर्व्यवहार किया। तो पैगंबर को मदीना जाना पड़ा। लेकिन मदीना में रहते हुए पैगंबर ने अपने कुछ मित्र बनाए, कुछ लोगों को उन्होंने धीरे धीरे कन्विंस किया कि इस तरह की बातें हैं, मुसलमान बनो, वाले बनो, अल्लाह से प्रेम करो। तो कुछ मित्र उनके हो गए। अब इन मित्रों का साथ लेके उन्होंने छोटी मोटी लड़ाइयाँ लड़नी शुरू की। वहाँ कबीले सब थे, तो एक कबीले को जीता, फिर दूसरे को जीता, इस तरह से कबीलों को वो जीतते चले गए। और मदीना में उन्होंने अपना एक संगठन बनाया। और जब वो संगठन की शक्ति उनके पास थी, तब उन्होंने लोगों को कहा कि अब मैं जो कहता हूँ वो मानो, अल्लाह को प्रेम करो, अल्लाह का जो संदेश है उसको मानो। ये ऊट-पटांग हरकत में जो तुम लोग पड़े हुए हो, इन हरकतों को बंद करो, मूर्ति पूजा छोड़ो, ढंग से जीवन जियो, ईमान वाले बनो। तो फिर चूंकि इनके पास शक्ति थी, अपनी शक्ति से ये बात बोल रहे थे, इस कारण लोगों ने इनको फॉलो करना शुरू किया, इनके अनुयायी हो गए लोग, इनको प्रेम करने लगे लोग। फिर ये वापस मक्का आते हैं और यहाँ भी छोटी मोटी लड़ाइयाँ होती है और फिर ये जीत जाते हैं, और इस तरह से इस्लामिक एक साम्राज्य की स्थापना होती है। तो पैगंबर को अपनी बात समझाने के लिए तलवार उठाना पड़ा। शुरू में वो तलवार लेके नहीं गए थे। जब वो गुफा से आए और लोगों के बीच वो प्रेम पूर्ण ढंग से ही बात कर रहे थे, अपनी बात समझा रहे थे, कन्विंस कर रहे थे। लेकिन चूंकि लोगों ने उन पर अटैक करना शुरू किया, उनकी बात समझने की बजाय उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की लोगों ने, जाहिल लोग थे, इसलिए उनको, चूंकि वो तलवार की भाषा ही समझ सकते थे, इसलिए पैगंबर ने उन्हें तलवार की भाषा से अपनी बात समझाई। वो और कोई भाषा उन्हें समझ में नहीं आती थी, इसलिए मजबूरी में पैगंबर को तलवार उठाना पड़ा। इस्लाम का मतलब ही होता है शांति। अब धर्म जो है उसका नाम है इस्लाम, और फैलाएंगे अशांति, ऐसा कैसे हो सकता है? तो पैगंबर का संदेश ही था शांति, वो अपने तलवार पे लिखे हुए थे इस्लाम मतलब शांति। तो मजबूरी थी पैगंबर की, ये मजबूरी थी। अगर पैगंबर मोहम्मद भारत में पैदा हुए होते 1400 साल पहले,
तो उन्हें वो कभी तलवार नहीं उठाते, उन्हें तलवार उठाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। वो अपनी बातों को लेके लोगों के पास यूं ही जाते और लोग उनकी बातों को सुनते। बहुत से लोग उनसे प्रेम करते, उनके साथ हो लिए होते। तो भारत में अगर पैगंबर हुए होते तो यहाँ उन्हें तलवार उठानी ही नहीं पड़ी होती, वो कभी नहीं उठाते। और जिस तरह की बातें उन्होंने कुरान में वहाँ लिखवाई है, ऐसी बात वो कभी नहीं लिखवाते। अ, बहुत अलग तरह का कुरान होता अगर पैगंबर भारत में हुए होते तो ये मजबूरी थी पैगंबर की। इस मजबूरी के कारण तलवार का कल्चर वहाँ शुरू हुआ। फिर पैगंबर के बाद इनके उत्तराधिकारी होते गए, जिन्हें खलीफा कहा गया। अब असल दिक्कत यहाँ से शुरू हुई। पैगंबर तो ध्यानी थे, मेडिटेटिव लोग थे, इन्होंने तो साधना की थी। ये जो खलीफा थे, इन्होंने कभी साधना की ही नहीं। फुर्सत कहाँ थी, साम्राज्य चलाने से फुर्सत ही नहीं मिलती थी, तो साधना कब करते। तो ये लोग हो गए इल्म ए सफीना वाले लोग। ये जो उत्तराधिकारी हुए पैगंबर के, ये लोग इल्म ए सफीना वाले लोग हो गए। वो सारी बातें जो पैगंबर ने कही थी, एक्सटर्नल जो बातें थी, वो सब इन लोगों को समझ में आया, लेकिन जो इंटरनल बात थी, पैगंबर के दिल में जो अल्लाह के लिए प्रेम था, जो उनके हृदय में जो करुणा भरी हुई थी, वो करुणा, वो प्रेम इन्हें नहीं दिखा। ये चीज़ इल्म ए सीना जो पैगंबर के अंदर था, इनके उत्तराधिकारी वो चीज़ नहीं ले पाए, और बात यहीं से फिर गड़बड़ हो जाती है। तो इल्म ए सफ़ीना का दौर चलता है और चलता चला जाता है। ये 1400 साल से इल्म ए सफ़ीना ही चलाए जा रहे हैं लोग। फिर इल्म ए सीना का क्या हुआ? तो इल्म ए सीना वाले भी लोग हुए, प्रेम वाले भी लोग हुए। पैगंबर को अपना असल उत्तराधिकारी बाद में मिला। पैगंबर के जाने के बाद इनके, कहें कि सही मायनों में इनके उत्तराधिकारी जो लोग हुए, वो पैगंबर के जाने के 50-60 साल बाद होने शुरू हुए। कुछ लोगों को ये दिखना शुरू हुआ, कुछ मुसलमानों को, कि ये तो बात गलत हुई जा रही है। लोग शासन चलाने में ही व्यस्त हैं, सारे विधि विधान को ही फॉलो करने में व्यस्त हैं। प्रेम की बात कहाँ है? प्रेम की बात तो हो नहीं रही है। पैगंबर ने जो प्रेम दिया था वो तो है ही नहीं। तो लोगों ने अलग ढंग से रास्ता अपनाना शुरू किया। लोग एक्सटर्नल जो आडंबर था, इसके बजाय लोग साधना करने शुरू किए। कुछ लोगों ने साधना शुरू किया, और साधना मतलब जो इस्लाम में जो साधना की जा सकती है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। साधना मतलब हिंदू वाली साधना नहीं। तो लोगों ने साधना शुरू किया। इस साधना से उनका हृदय खुला, उनके हृदय में अल्लाह का प्रेम बरसना शुरू हुआ। तो यही लोग कहे गए सूफी। यहाँ से सूफीज़म शुरू होता है। तो जो सबसे बड़े और शुरुआती जो सूफी संत जिन्हें कहा जा सकता है, वो, उनका नाम है हसन अल बसरी। एक अलग तरह की परंपरा शुरू हुई जिसमें प्रेम की बात होती है, ईश्वर से प्रेम की बात, अल्लाह से इश्क की बात होती है। तो हसन अल बसरी हुए। फिर एक बहुत बड़ी महिला हुई, राबिया अल बसरी, बहुत ही महान महिला हुई। अगर पूरे ह्यूमन हिस्ट्री में अगर 5-10 महिलाओं का नाम लिया जाए जो कि श्रेष्ठतम महिलाएं जिन्हें कहा जाए, तो उन 5-10 में ये राबिया अल बसरी का भी नाम आएगा। और अनेक, अब एक परंपरा शुरू हो गई, सूफीज़म की परंपरा शुरू हो गई। अनेक लोग होते चले गए। जुन्नैद बगदादी हुए, अल हिल्लाज मंसूर हुए। ये तो बहुत फेमस लोग थे जिनका कत्ल किया गया। जलालुद्दीन रूमी हुए। भारत में भी ये परंपरा आई। हजरत निजामुद्दीन औलिया हुए। अनेक तरह के लोग हुए। फरीद हुए, बुल्ले शाह हुए। अनेक तरह के सूफी हुए जिन्होंने इस्लाम की जो सच्ची शिक्षा थी, पैगंबर मोहम्मद की जो सच्ची शिक्षा थी, वो शिक्षा उन्होंने ग्रहण किया और लोगों को वो पहुंचाया। तो इस्लाम, लोग कहते हैं कि तलवार के दम पे फैलाई गई। इस्लाम को पूरी दुनिया में तलवार के दम पे फैलाया गया। ये आधा ही सच है। ठीक है कि पूरी दुनिया में एक क्लास रहा है जिसे कि डरा धमका के उसे मुसलमान बनाया गया, लेकिन ये आधा ही सच है। आधा सच ये है कि पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा क्लास रहा है
एक बहुत बड़ा वर्ग है जो इन सूफियों से प्रभावित होकर, इनके प्रेम से प्रभावित होकर जिसने इस्लाम स्वीकार किया, स्वेच्छा से जो मुसलमान बना। तो ये सूफियों की देन है। पैगंबर मोहम्मद से जो प्रेम इन्होंने लिया उसको इन्होंने फैलाया, और पैगंबर मोहम्मद का जो तलवार जिन्होंने देखा, दो तरह के लोग हुए। एक ने मोहम्मद के हाथ की तलवार देखी और एक ने मोहम्मद के हृदय का प्रेम देखा। ये दो तरह के लोग हुए। मोहम्मद के पास दोनों था, हृदय में प्रेम था और हाथ में तलवार थी। आप कहेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, हृदय में प्रेम हो और हाथ में तलवार हो? अगर ऐसा मोहम्मद के साथ नहीं हो सकता तो ऐसा कृष्ण के साथ क्यों, कैसे हो गया? कृष्ण के हृदय में प्रेम था और हाथ में सुदर्शन चक्र था। कृष्ण ने प्रेम की जो धारा बहाई वो एक तरफ, और उन्होंने हिंसा का जो दौर चालू करवाया महाभारत में वो दूसरी तरफ। दोनों दो चीजें हैं, एक ही व्यक्ति से दोनों चीज हो रहा है। राम के हाथ में हमेशा धनुष रहा है। काहे का धनुष रहा है? राम के हृदय में प्रेम था लेकिन उनके हाथ में धनुष था। तो दोनों चीज तो साथ साथ चल रहा था। वो इसलिए हो रहा था क्योंकि आज से 4000-5000 साल पहले भारत की भी सोसाइटी कुछ उसी तरह की जाहिल सोसाइटी थी जैसी कि 1400 साल पहले अरब की सोसाइटी जाहिल सोसाइटी थी। तो भारत ने काफ़ी प्रोग्रेस किया। भारत के अवतारों को, पैगंबरों को, बुद्धों को हथियार लेके चलने की जरूरत नहीं पड़ी। भगवान बुद्ध हुए, जिन्हें भगवान वर्धमान महावीर हुए, जिन्हें हथियार लेके चलने की जरूरत नहीं हुई। किसी भी संत पुरुष को हथियार लेके चलने की जरूरत नहीं पड़ी भारत में एक टाइम के बाद, लेकिन शुरू में तो ऐसा था, लोग चलते थे। तो यही मजबूरी पैगंबर के साथ थी कि वहाँ की सोसाइटी ऐसी थी, इसलिए उन्हें अपने हृदय में, उनके तो प्रेम था, बुद्ध की करुणा थी, कृष्ण का प्रेम था। जो प्रेम कृष्ण के हृदय में था वैसा ही प्रेम पैगंबर के हृदय में था, लेकिन हाथ में तलवार उठाना पड़ा। तो जिन लोगों ने पैगंबर की तलवार देखी वो तलवार चलाने में व्यस्त हो गए, जिन लोगों ने पैगंबर के हृदय का प्रेम देखा वो प्रेम में खो गए, वो सूफी हो गए। तो इस तरह से इल्म ए सफीना और इल्म ए सीना दोनों परंपरा चलती चली आई। अब इस दोनों के कारण अच्छा, इसमें एक स्थिति ये आई कि ये जो तलवार वाले लोग थे इन्होंने सूफियों का भी कत्लेआम शुरू किया, जिसके कारण एक टाइम के बाद सूफी लोग जो थे वो थोड़े साइलेंट हो गए, वो अंडरग्राउंड होते चले गए। उन्होंने अपनी बातों को पब्लिकली उजागर करना छोड़ दिया, वो साइलेंटली ही काम करने लगे। तो धीरे धीरे ये बिल्कुल छुप गए। सूफियों की जो बातें हैं, सूफियों का जो प्रेम है, उनका जो रिवोल्यूशन है वो एक तरह से अंडरग्राउंड हो गया, जो कि अब इस कारण अब ये दिखता नहीं है। तो सिर्फ तलवार वाले लोग ही दिखते हैं समाज में। तो इस कारण इस्लाम जो है बदनाम हो गया, क्योंकि तलवार वाले ही लोग दिखते हैं, दिल वाले लोग तो दिखते नहीं है, वो तो अंडरग्राउंड हो गए। तो ये सिचुएशन बना। अगर इन दोनों चीज़ों को अगर हम ठीक से देखें, समझें, तो हमें पैगंबर से जो शिकायत बहुत से लोगों को रही है, इस्लाम से बहुत से लोगों को जो शिकायत रही है वो शिकायत नहीं रहेगी। ये मजबूरी के कारण एक परिस्थिति बनी, तो इसको हम समझ सकते हैं। अगर हम ठीक से इन दोनों शब्दों को, इल्म ए सफीना और इल्म ए सीना, दोनों को ठीक से एनालाइज करें तो ये शिकायत पैगंबर से नहीं रह सकती है, इस्लाम से वो शिकायत नहीं रह सकती। तो मैंने जो इन विषयों को समझा है उसे आपके सामने लाने की कोशिश की है। आप इतनी देर तक मेरा साथ दिया, आपने मेरी बातों को सुना, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और जाते जाते हिंदू नववर्ष की आपको बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।